महाराष्ट्र में अभी तक ये कंफ्यूजन थी कि वहां का सीएम कौन बनेगा। फाइनली क्लैरिटी मिली और ये पता चला कि आज शाम को देवेंद्र फडणवीस ओथ लेने वाले एज ए सीएम। लेकिन अब एक नई कंफ्यूजन बनकर के खड़ी हो चुकी है, क्या देवेंद्र फडणवीस के बाद एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम की ओथ लेंगे या फिर नहीं लेंगे। और कहानी यहीं पर नहीं रुकती, इसके आगे एक और कंफ्यूजन है, क्या एकनाथ शिंदे को होम मिनिस्ट्री मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। मतलब ये सरकार है या कंफ्यूज लोगों का अड्डा। अब इतनी कंफ्यूजन तो केबीसी के कंटेस्टेंट को लाइफलाइन चूज करने में नहीं होगी। इनफैक्ट इतनी कंफ्यूजन तो दिल्ली के लोगों को सर्दियों में नहीं होती होगी कि आज वो नहाए या फिर ना नहाए। इसी के बीच में सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर एकनाथ शिंदे से कल शाम को पूछा गया कि क्या वो डिप्टी सीएम की ओथ लेंगे। एक शाम पहले तक भाई साहब इनके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, सरकार क्या चलाएंगे ये लोग। क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना। उनका समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला हूँ। हाँ, अजीत दादा को शाम को और सुबह लेने का यहाँ पर अनुभव है, लेकिन शाम को लेने का अनुभव तो आपको भी है सर। वैसे तो एकनाथ शिंदे यहाँ पर हंसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस हंसते हुए चेहरे का मतलब ही होंदा है। वो वाला मीम मुझे याद आ गया एकदम से इनको देख करके। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀल करना ਹੁੰਦਾ है। बिल्कुल सही। अब जहां पर आज शाम को ये कंफ्यूजन पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, या फिर हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो क्लियर हो भी चुका हो, लेकिन अगले 5 साल किस कंफ्यूजन में बीतने वाले हैं महाराष्ट्र की जनता के, ये बात यहाँ पर सर्टेनली हमारे को नजर आ रही है। सरकार किस कंफ्यूजन में चलने वाली है, इस चीज के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन के खड़ा होता है। खैर यहाँ पर तो कंफ्यूजन है, लेकिन कुछ जगह पर क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। अगली न्यूज आपको दिखाना चाहता हूँ। बीजेपी वालों को फाइनली समझ में आ चुका है कि वो कुरान को कितना ज्यादा प्यार करते हैं। आपकी स्क्रीन्स के ऊपर बीजेपी ने रिसेंटली एक प्रोटेस्ट किया अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, जहां पर उन्होंने कहा कि कुरान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कुरान का अपमान ना हो इसके लिए बीजेपी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कॉमेडी नाइट्स विद शिंदे तो आपने देख लिया होगा, लेकिन लेटेंट शो में यहाँ पर बीजेपी की एंट्री अलग से हो चुकी है, ऐसा लग रहा है। एक बार फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्क्रीन्स के ऊपर ये महिलाएं खड़ी हुई आगे, इनको भाई शर्म नहीं आ रही किसी भी लेवल पे। भारतीय जनता पार्टी के ये लोग मेंबर हैं। यहाँ पर हर रोज बुलडोजर जस्टिस की बातें करी जाती है, कहीं बुलडोजर चल जाए तो ये लोग खुशियां मनाने का काम करते हैं, और यहाँ पर कुरान के अपमान की बात करी जा रही है। मुझे तो आगे वाली दीदी ऐसा लग रहा है कि रूबिका लियाकत को यहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी करके खड़ा कर दिया जैसे। इनफैक्ट इसका एक वीडियो भी आपको दिखाना चाहता हूँ, काफी जोश में यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया है। आगे मैटर भी समझाऊंगा क्या है। भाई सच में बता रहे हो, जो बुरके में बैठी हुई, मुझे इनके ऊपर शक हो रहा है। ये चाची नहीं है, कोई चाचा है, और ये ऐसा लग रहा है बीजेपी आईटी सेल का कोई बंदा है। कि तेजेंद्र सिंह बग्गा तो नहीं है ये। अबे कौन सी आंटी ऐसे तालियां बजाती है ऐसे कि कुरान शरीफ की बेअदबी के लिए इंसाफ मांगा जा रहा है। और क्या देखना बाकी रह गया भाई, 2024 में क्या क्या चीजें यहाँ पर देखनी पड़ रही है। इनफैक्ट इनकी नेता शाजिया इल्मी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बकायदा अरविंद केजरीवाल के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए। लेकिन ये लोग शायद भूल गए थे कि इनके अपने ही लोग यहाँ पर दूसरी तरफ बैठ करके जामा मस्जिद के सर्वे और उसकी खुदाई के सपने देख रहे हैं। एक दिन पहले की खबर है, ये भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। हिंदू सेना की एएसआई से मांग, दिल्ली की जामा मस्जिद का हो सर्वे। संभल और अजमेर के बाद दिल्ली के जामा मस्जिद की भी सर्वे करने की यहाँ पर बातें चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ कुरान के लिए इंसाफ मांगा जा रहा है। डिसाइड कर लो भाई, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा कंफ्यूजन तो यहाँ लग रहा है मुझे। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुझे लगता है इस वीडियो का नाम ही कंफ्यूज वीडियो रख देना चाहिए। एक और कंफ्यूज बंदा आपको दिखाना चाहता हूँ। बागेश्वर बाबा की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री। रिसेंटली इन्होंने एक पद यात्रा निकाली। नहीं, ये कोई भारत जोड़ो यात्रा वगैरह नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा आप इसको फिर भी बोल सकते हैं। इस यात्रा में धीरेन्द्र शास्त्री जो है बेहोश होकर के गिर पड़े। यस, आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये धीरेन्द्र शास्त्री जो कि सर पकड़ के अपने भक्तों के बीच में लेटे हुए हैं, क्योंकि इनकी तबियत खराब हो गई है पदयात्रा करते हुए। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे थे कुछ दिनों पहले तक कि वो अपने मंत्र तंत्र से लोगों का इलाज कर देते हैं। ये भी कहा जा रहा था कि वो कैंसर तक को क्योर कर देते हैं यहाँ पर। लेकिन भाई साहब खुद यहाँ पर डिहाइड्रेशन से 2 चक्कर खा के गिर गए।
पदयात्रा से पहले यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बातें करी गई, हिंदू राष्ट्र की बातें करी गई। उसके बाद भी जब ज्यादा हाइप नहीं मिला तो यहाँ पर ड्रामेबाजी करनी शुरू कर दी बागेश्वर धाम वाले बाबा ने। सर पकड़ के लेटे हुए भैया, एक्टिंग करने में तो ऐसा लग रहा है ये मोदी जी से भी 4 हाथ आगे निकल चुके हैं। चीचा स्कूल ऑफ एक्टिंग से सीख कर आए होंगे डेफिनेटली ये भी। लेकिन इस चीज को देखने के बावजूद भी हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो अभी भी इनकी बातों में आते रहेंगे। एक तरफ बाबा जी कह रहे थे कि वो कैंसर को क्योर करते हैं, दूसरी तरफ बाबा जी खुद चक्कर खा के गिर पड़ते हैं, लेकिन फिर भी लोगों की आंखों से पट्टी नहीं खुलने वाली है। लोग जो है अंधभक्ति में ही चलते रहेंगे यहाँ पे। अब जरा आप लोग मुझे खुद बताओ, जो आदमी पदयात्रा के नाम पे 2-4 कदम चलने के बाद ही चक्कर खा के गिर जाए, क्या वो आदमी तंत्र मंत्र से कैंसर का क्योर कर सकता है? कैंसर तो छोड़ो, मुझे लगता है ये आदमी खांसी और जुकाम का भी कोई इलाज नहीं कर पाएगा। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, एक और कंफ्यूज्ड बाबा आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी तक तो कह रहे थे गाय हमारी माता है, गाय ही सब कुछ है, लेकिन अब कह रहे हैं गधी सब कुछ है, गाय से भी बढ़कर है गधी। आपको दिखाना चाहता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर, बाबा रामदेव ने गधी का दूध पिया है। यस, लाइव गधी का दूध निकाल करके इन्होंने पिया है। एंड साथ में इन्होंने ये भी बताया कि गाय भैंस के दूध से ज्यादा ताकतवर होता है गधी का दूध। आज बोल रहे हैं कि गधी का दूध ज्यादा ताकतवर है गाय के दूध से, कल को ये बोलना शुरू कर देंगे कि गधे की जो पोटी होती है वो भी गाय की पोटी से ज्यादा ताकतवर होती है। मतलब इनका यही सब चलता रहेगा। इनको यही कंफ्यूजन है कि आखिरकार गाय ज्यादा अच्छी है या गधी ज्यादा अच्छी है। अब इस मैटर के ऊपर एक उल जलूल सा कमेंट भी निकल कर सामने आया आपकी स्क्रीन के ऊपर। बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर, भाई ऐसा कमेंट करके रख दिया कि मैं उसको पढ़ने में भी यहाँ पर शर्मा जाऊं। लेकिन बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर आखिरकार इस तरीके की उल जलूल बातें क्यों कर रहा था? अगले दिन सामने निकल कर आए, इन्होंने बताया कि इनका अकाउंट जो है वो हैक हो गया था कुछ देर के लिए, एंड इसी वजह से इनके अकाउंट से इस तरीके का कमेंट भी यहाँ पर किया गया था। थैंक गॉड इन्होंने यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दे दिया है, नहीं तो 2024 का सबसे बड़ा मीम यही बन जाता। अब ये बाबा तो इस तरीके की ड्रामेबाजियां करके, इस तरीके की बातें करके निकल लेते हैं, लेकिन इस ट्रैप में कौन सबसे ज्यादा फंसता है? हमारे देश के छोटे छोटे बच्चे, हमारे देश का आने वाला फ्यूचर। आपको दिखाना चाहता हूं, अभिनव अरोड़ा नाम का एक बच्चा है, बहुत ज्यादा ट्रोल हुआ इंटरनेट के ऊपर, लेकिन अभी भी इसके पेरेंट्स को अकल नहीं है या अभी भी इससे ये उल्टी सीधी हरकतें करवा रहे हैं। एक वीडियो इसका काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जहां पर एक बच्चा हनुमान जी बन के नाच रहा है। मतलब सोचो किस लेवल के घटिया ये पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चे की इतनी ट्रोलिंग के बावजूद भी ये अपने बच्चे को इस तरीके से रील बनाने पे मजबूर कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इनके ऊपर तुरंत ही एक सख्त एक्शन होना चाहिए। मस्ती में अब रहता हूँ, सीताराम मैं कहता हूँ, सीताराम 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 सीताराम। देखो, आप इस वीडियो को देखकर 10-15 सेकंड के लिए हंस सकते हो, लोटपोट हो सकते हो, शायद 4 लोगों को शेयर भी कर दो, लेकिन ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है। एक 10-12 साल के बच्चे को इस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है, वो भी उसके पेरेंट्स के द्वारा। एक ऐसी एज का बच्चा जिसको शायद कंप्लीटली अकल भी ना हो कि वो जो कर रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, उससे किस तरीके की हरकतें यहाँ पर कराई जा रही है, सिर्फ सोशल मीडिया क्लाउड के लिए, चंद व्यूज के लिए और चंद पैसों के लिए इस तरीके के काम कराया जा रहा है अपने बच्चों से। लानत है ऐसे पेरेंट्स के ऊपर, और मेरे हिसाब से इनके पेरेंट्स को ज्यादा से ज्यादा कॉल आउट किया जाना चाहिए जब तक इनके ऊपर कोई एक्शन ना हो जाए। अब कुछ लोग यहाँ पर ये बोलेंगे कि इस बच्चे की भी यहाँ पर गलती है, तो यार डेफिनेटली ये बच्चा ड्रामेबाज हो सकता है, ये बच्चा यहाँ पर उल जलूल हरकतें कर रहा हो सकता है, लेकिन एक 10-12 साल के बच्चे को नहीं पता होता कि आगे आने वाली लाइफ में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं मेरे आज के एक्शन के। तो मैं इस बच्चे की गलती यहाँ पर नहीं कह सकता, लेकिन डेफिनेटली इसके फादर की पूरी गलती है। इसके साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और कुछ सीरियस न्यूज आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। बीएचयू कांड तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा, इसमें 3 लोग गिरफ्तार हुए थे, तीनों के तीनों का भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता था, और एक की फोटो तो स्मृति ईरानी के साथ भी काफी ज्यादा वायरल हुई थी। अब एक नई अपडेट निकल कर आई है, आपके सामने खबर है, बीएचयू गैंग रेप मामले में तीसरे आरोपी को भी जमानत मिल चुकी है, यानी कि तीनों के तीनों आरोपी जो थे वो इस टाइम पर जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। दुष्कर्म करने के आरोपी खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। क्या ये हमारे देश की महिलाओं के लिए थ्रेट नहीं है? लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गाय को माता बनाने के बारे में और गधी को माता बनाने के बारे में। अब जरा सोचो एक बार, जिस लड़की के साथ ये हुआ होगा उसकी फैमिली के ऊपर, उसके ऊपर क्या बीती होगी इस टाइम पर। यहाँ पर हल्ला मचाया जाता है बंगाल के केस के बारे में, लेकिन बीएचयू केस के बारे में कोई हल्ला नहीं मचाता, क्योंकि वहां पर बीजेपी की अपनी सरकार है ना, और सवाल कैसे पूछेंगे उन लोगों से ये लोग। इसी तरह आगे बढ़ना चाहता हूँ और एक स्पेशल गुजरात न्यूज आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से अपने वीडियोस में गुजरात न्यूज का सेगमेंट बना देना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर इतनी न्यूज आती है आपकी स्क्रीन के ऊपर। इंडियन ओरिजिन ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन हेल्ड फॉर प्रिंटिंग फेक डॉलर्स इन गुजरात। अभी तक तो फेक 500 और 2000 के नोट छापे जा रहे थे यहाँ पर, लेकिन अब पता चला है कि गुजरात में एक बिजनेसमैन ने फेक डॉलर्स छापने शुरू कर दिए हैं।
इंटरनेशनल बिजनेस है बाबू भैया। गुजरात पुलिस ने रैकेट पूरा बर्स्ट किया फेक करेंसी का। इसमें 4 इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया गया है। इनमें से एक का नाम है मौलिक पटेल, जो कि इंडियन ओरिजिन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, और इस पूरे स्कैम का मास्टरमाइंड भी इन्हीं को यहाँ पर बताया जा रहा है। मोदी जी के आने पर जो नाचते हैं ना ऑस्ट्रेलिया में जाके, ये वही लोग हैं। आगे इसी आर्टिकल में बताया हुआ है कि भाई साहब को अपने ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में काफी ज्यादा लॉस हो गया था ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए इन्होंने नकली डॉलर छापने शुरू कर दिए। ये बहुत अच्छा है, बिजनेस में लॉस हो तो नकली नोट छापना शुरू कर दो। मतलब ये आदमी कितना बड़ा पनौती रहा होगा, इसका ट्रांसपोर्ट बिजनेस भी नहीं चला और इसका फर्जी नोट वाला बिजनेस भी नहीं चला, वो भी यहाँ पर रैकेट बस्ट हो चुका है। लेकिन टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है, गुजरात का बंदा है, मोदी जी से कोई कनेक्शन निकालेगा और उसके बाद यहाँ पर बेल मिली जाएगी, ठीक BHU के जो यहाँ पर बंदे थे उनकी तरह। इसी के साथ जरा कुछ इंटरनेशनल न्यूज आपको दिखाना चाहता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले, रूपी फॉल्स टू रिकॉर्ड लो ऑन डोनाल्ड ट्रम्प्स थ्रेट ऑफ 100% टैरिफ ऑन ब्रिक्स। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर ब्रिक्स नेशंस को यहाँ पर थ्रेटन किया था और ये कहा था कि अगर ब्रिक्स नेशंस ने अपनी कोई करेंसी निकाली ट्रेड करने के लिए तो उनके ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। इस बात को सुनने के बाद रुपी की हालत जो थी और ज्यादा नीचे गिर चुकी है। रुपी ऑल टाइम लो पे इस टाइम पर आ चुका है। एंड सुनने में यहाँ पर ये भी आ रहा है कि रुपी अभी और भी ज्यादा नीचे गिर सकता है। डॉलर की कीमत जो है 85 रुपी तक भी हो सकती है यहाँ पर। मोदी जी इसके बारे में क्या बोलेंगे? कुछ नहीं। वैसे एक और ऐसा मैटर है जिसके बारे में मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे, ये भी इंटरनेशनल न्यूज है और काफी ट्रेंड भी कर रही है। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को लगातार टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मोदी जी इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। हालत इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी है कि इस्कॉन कोलकाता ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट जारी करा और ये कहा है कि भगवा कपड़े ना पहने, तिलक ना लगाएं और घर में ही रहें। बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनको ये एडवाइस दी जा रही है इस्कॉन के द्वारा कि वो भगवा ना पहने, तिलक ना लगाएं और घर के अंदर ही रहें। हालत कितनी ज्यादा खराब होगी आप लोग समझ सकते हैं। एंड इसके ऊपर नरेंद्र मोदी एक भी स्टेटमेंट अभी तक नहीं दे रहे। ये बात कही गई थी CANRC के टाइम पर कि जितने भी हिंदूज हैं आसपास की कंट्रीज में उनको हम इंडिया लेकर के आएंगे और उसके लिए हम CAA लेकर आ रहे हैं। उस टाइम पर हिंदुओं की इतनी ज्यादा चिंता हो रही थी, लेकिन आज 1 सेकंड का भी टाइम नहीं है बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए। एक बार भी मोदी जी निकलकर एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते। मोदी जी तो छोड़ दो, अमित शाह भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। ये है हिंदू हृदय सम्राट। CAA के टाइम पर कहा जा रहा था कि हिंदुओं को शरण दी जाएगी, हिंदुओं को बुलाया जाएगा अपने देश में वापस। इस टाइम पर माइनॉरिटीज के ऊपर बांग्लादेश में लगातार हमले हो रहे हैं। इस टाइम पर वहां के हिंदुओं को क्यों नहीं बुला रहे हमारी देश की सरकार इंडिया वापस? सोचने वाली बात है और साथ ही एक्सपोज होने वाली बात भी है। CAA क्यों उस टाइम पर लेकर आया गया था, साफ इस चीज से ये पता चल जाती है। खैर, इसके बारे में आपका क्या रिएक्शन है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।